हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दर्पण यानी मिरर के बारे में चर्चा करूंगी। सबसे पहले मिरर है क्या, ठीक है, दर्पण क्या है। तो यदि हम कांच के एक टुकड़े को किसी एक तरफ से पॉलिश कर दें तो तब हमारे पास दर्पण की फॉर्मेशन होती है, यानी दर्पण बनता है। अब हमारे पास जो दर्पण है वो कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण हमारे पास दो प्रकार के होंगे, एक होगा समतल दर्पण और एक होगा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर और गोलीय दर्पण को कहेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब ये जो समतल दर्पण है ये साधारणतः वह दर्पण है जो हम सभी घर पर अपने यूज़ करते हैं। घर पे जो हम खुद का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण उपयोग करते हैं वो हमारे पास समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण से जो हमें क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं वो आता है कि ये मनुष्य को या किसी व्यक्ति को अपनी पूरी इमेज यानी कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी चाहिए, या न्यूनतम लंबाई है वो कितनी चाहिए, कि कम से कम कितनी लंबाई होनी चाहिए शीशे की कि हम अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकें। तो इसके लिए जो हमारे पास आंसर रहता है वो रहता है 1/2, ठीक है। यानी कि अगर मान लो किसी व्यक्ति की 5 फीट हाइट है तो अगर उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसको कम से कम 2.5 फीट जो है वो दर्पण की लंबाई या ऊंचाई लेनी पड़ेगी, तब वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है कनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कहा जाता है कन्वेक्स मिरर। अब ये जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। मान लीजिए ये कोई गोला है, ठीक है, कोई स्फीयर है कांच का। अब इस कांच के स्फीयर से हम कोई दो टुकड़े निकाल लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने ये दो टुकड़े निकाल लिए इस तरह से इस गोले से, ठीक है। ये दो हमारे पास दो टुकड़े आ गए। एक टुकड़े को क्या किया, अब हमने लिया और उसकी ये जो बाहर वाली कर्व्ड साइड थी ना, गोलीय जो स्थिति थी उस तरफ से इसको पॉलिश कर दिया। ये जो ऐसे ऐसे रेखाएं लगाई हैं ये पॉलिश वाली साइड है, जिस तरफ हमने इसको पेंट किया या कोई पॉलिश कर दिया। और इस वाले दर्पण में क्या किया, ये जो अंदर वाला गोलाई वाली साइड थी ना अंदर वाली, इसको पॉलिश किया, ठीक है। ध्यान से देखना, इसमें क्या किया था हमने, इस बाहर वाली साइड को पॉलिश किया था और इस वाले दर्पण में अंदर वाली साइड को पॉलिश किया। अब ये कहाँ से देखेगा, इस साइड से हमें प्रतिबिंब देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। इस तरह से प्रकाश की किरण आएगी, इस तरह से लौट के जाएंगी, ठीक है। और इस वाले मिरर में क्या होगा, इस वाले दर्पण में इस तरफ से हमें प्रतिबिंब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण होगा उसकी ये कर्व वाली साइड, ठीक है, अंदर वाली साइड देखने के काम आएगी और कन्वेक्स का ये बाहर वाली साइड आती है, ठीक है। अब हमारे पास ना जो प्रतिबिंब है वो अवतल और उत्तल दर्पण से अलग अलग तरह के प्रतिबिंब हमें देखने को मिलते हैं। अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी भी हो सकता है या फिर वास्तविक भी हो सकता है, ठीक है। आभासी मतलब थोड़ा धुंधला सा, जैसे आप हो ना एग्जैक्ट वैसे नहीं आप दिखोगे। सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यानी कि अगर आप आभासी प्रतिबिंब, मैंने आपको बताया कि वो आपकी जैसे आप हो ना वैसा नहीं दिखेगा, और वास्तविक मतलब वैसे का वैसा ही दिखेगा। सीधा कि अगर जैसे मेरा ये पेन ऐसा है ना तो ये ऐसा ही दिखेगा, और उल्टा मतलब ये पेन मैं इस तरह से देख रही हूँ लेकिन मुझे दर्पण में इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद छोटा या बड़ा, कि यानी अगर मान ले किसी की हाइट है 5 फीट, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं कि 5 फीट ही दिखेगा अवतल दर्पण में, हो सकता है वो 4 ही फीट दिखे या 3 ही फीट दिखे, ठीक है। और हो सकता है वो उससे बड़ा भी दिखे, जो हमारा वास्तविक साइज है, आकार है, उससे बड़े भी दिखते हैं। तो अब ये जो हमारे पास इसमें इस सभी तरह की जो प्रतिबिंब है वो बनते हैं। अब ये किसके आधार पर बनेंगे, इनका जो आधार होगा वो होगा कि वस्तु का जो इस दर्पण से दूरी कितनी है, कहाँ जैसे वस्तु को रखा गया है, वो बताएगी कि इनमें से कौन सा प्रतिबिंब हमें देखने को मिलेगा।
उसके बाद जो हमारे उत्तल दर्पण है, इसमें हमारे पास कभी भी वास्तविक इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा। दूसरी बात सीधा होगा कि आप अगर मान लीजिए पेन इधर से देख रही हो तो इधर से ही दिखेगा, ठीक है। और लास्ट इज छोटे आकार का होगा कि जितने आपका वस्तु का आकार होगा उससे छोटा हमें प्रतिबिंब देखने को मिलता है। अब आगे हमारे पास क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं वो आते हैं इनके उपयोग से, कि हम कहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और कहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो जो हमारे उपयोग में रहेंगे, अब जो अवतल दर्पण है उसका उपयोग किया जाता है टॉर्च में, ठीक है। सर्च लाइट में भी इसका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे इन्होंने बोला वाहनों की हेडलाइट में, जो वाहनों की हेडलाइट है ना उसमें भी अवतल दर्पण लगा होता है। शेविंग मिरर, ठीक है, जो हम शेविंग के लिए मिरर दर्पण यूज़ करते हैं वो भी अवतल दर्पण होता है, ठीक है। डेंटिस्ट, जो आपने देखा होगा ना कई बार जब भी हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो कभी भी हमारे दांत में कीड़ा वगैरह लगा होता है या ब्लैक जब हमारा टीथ दांत हो गया होता है तो डॉक्टर एक मिरर सा लेते हैं, ठीक है, उसके हमारे दांत के पास रखते हैं और उसमें फिर देखते हैं कि दांत में कीड़ा कितना लगा है। अब आप देखिए इतने दांत में कीड़ा कितना छोटा सा होता है, ठीक है, छोटा सा होल करेगा। तो अब वो वाला कनकेव मिरर क्या करेगा, या जो अवतल दर्पण जिसमें वो देखेंगे हमारे दांत को, उस जो प्रतिबिंब होगा उसको बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर इजीली दिख जाएगा उसको हर कि कहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है दांत में, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो डेंटिस्ट भी कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो उत्तल दर्पण है उसका सबसे अधिक उपयोग, या मैं ये बोल सकती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है ये वाहनों का पार्श्व दृश्य देखने के लिए, ठीक है। जो वाहनों में आगे शीशा लगा होता है ना जिसमें हम पीछे का व्यू देखते हैं, ठीक है, पीछे का जो दृश्य हमें दिखाई देता है कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है। जब भी हम किसी को कोई पास देते हैं गाड़ियों में तो क्या है, शीशे में देखते हैं ना कि हाँ कोई गाड़ी पीछे आ रही है, अभी हमें पास देना है। तो वो जो शीशा लगा होता है वो हमारा उत्तल दर्पण होता है, कन्वेक्स मिरर। और मैंने आपको इसमें बताया कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा बनता था, छोटे आकार का। तो आप देख भी सकते हो गाड़ियाँ कितनी बड़ी होती हैं, लेकिन उसमें जो वाहनों में आपके में शीशा लगा होता है उसमें आपको कितनी छोटी छोटी दिखाई देती हैं, है ना। तो ये जो हमारा उत्तल दर्पण है, ये जो प्रतिबिंब है वो छोटा करके बनाएगा उसको। ओके, तो ये थे इनके उपयोग। आगे जो इनसे क्वेश्चन आता है दर्पण से, वो हमारे पास रहता है दर्पण सूत्र क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो यही रहेगा, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र हमारे पास आता है 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/f। अब इसमें ये जो v होगा ये होगा प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। अब प्रतिबिंब की दूरी मतलब कि प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा हमारा, कहाँ कौन सी स्थिति पे होगा। और u होगा हमारे पास वस्तु की दूरी, कि जो वस्तु है वो दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। और जो f है वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी हमारे पास क्या होती है, जैसे ये हमारे पास गोलीय दर्पण थे, तो जब हमारे पास कोई ऐसे ना समांतर किरणें आती हैं ना, इस तरह से समांतर किरणें, तो ये समांतर किरणें ना सिर्फ एक ही बिंदु पे गिरेंगी सारी, ठीक है। और ये सारी समांतर किरणें जिस एक बिंदु पे गिरती हैं वो होता है हमारा f, यानी कि फोकस दूरी, ठीक है। इसको f बिंदु बोलेंगे और f बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये होगी हमारी फोकस दूरी। तो f हमारे पास यहाँ पर आएगा फोकस दूरी, ठीक है। तो दर्पण सूत्र हमारे पास एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/f। ये हमारे पास होगा दर्पण सूत्र। तो मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बोल सकती हूँ ये वाला पूछा जाता है कि वाहनों का पार्श्व दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर आपके पास होगा उत्तल दर्पण। और उसके अलावा अगर मान लीजिए कभी ये आ जाए ना आपको कि वाहनों की हेडलाइट में, तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि अब हम जनरली ये लेके चलते हैं ना कि वाहनों में तो हमने उत्तल दर्पण पढ़ा था, तो वाहनों में ना पार्श्व दृश्य देखने के लिए पढ़ा हमने उत्तल और हेडलाइट में अवतल होगा।
और एक पूछ लिया जाता है कि जो डेंटिस्ट हैं वो कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, तो डेंटिस्ट हमारे अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।